एक बार एक योद्धा के सामने एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें दुश्मन उनसे नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा थे। उन्होंने जहाज़ के रास्ते से सफ़र किया और सैनिकों को आदेश दिया कि वो अपने सारे शिप्स जला दें। वो जानते थे कि जब तक सैनिकों के पास जंग जीतने का कोई बड़ा कारण नहीं होगा, वो इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके पास घर वापस लौटने का एक ही विकल्प था, दुश्मनों को हराकर उनकी जहाज से घर लौटना, और उन्होंने ऐसा कर दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। ये कहानी मैंने नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच से ली है, जिसमें अमीर बनने और लाइफ में सक्सेसफुल होने के कुछ स्टेप्स दिए हैं जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। स्टेप्स टू बिकम रिच। पहला स्टेप, थॉट्स, विचार। दुनिया के सभी आविष्कार या सफल बिजनेस एक विचार से ही शुरू होते हैं। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया, एक ऐसा इंजन जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो, तो इंजीनियर्स ने कहा कि 8 सिलेंडर के इंजन ब्लॉक को एक ही टुकड़े में ढालना असंभव है। फोर्ड ने कहा, फिर भी आप इसे बनाओ। 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं था। फोर्ड ने इंजीनियर्स को बुलाया और इंजन के बारे में पूछा। इंजीनियर्स ने कहा, यह नामुमकिन है। फोर्ड ने कहा, फिर भी आप इसे करो। सबको यह नामुमकिन लग रहा था और फाइनली यह बन गया। इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत एक थॉट से हुई थी जिसे मास्टरपीस में बदल दिया गया। अब स्टेप नंबर 2 पर आते हैं, जो कि है डिजायर, मतलब इच्छा। अपने थॉट्स को हकीकत में बदलने के लिए एक बर्निंग डिजायर का होना बहुत आवश्यक है। राइट ब्रदर्स ने एक ऐसा मशीन बनाने के बारे में सोचा जो आसमान में उड़ सके। लोगों को यह पागलपन लगा, लेकिन उनकी डिजायर ही थी जिसने ऐसा करने पर मजबूर किया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने किसी चीज़ को पाने की इच्छा की और वो सफल हुए। स्टेप नंबर 3, स्ट्रेटेजी। हम में से लगभग सभी ने किसी चीज़ की स्ट्रेटेजी बनाई होगी और हो सकता है उसमें फेल भी हुए हो। ज़्यादातर लोग फेल होने के बाद क्विट कर देते हैं और फेलियर का यह सबसे बड़ा कारण है। हमें फेल होने पर अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए। स्ट्रेटेजी बदलने से एक्शंस बदलती है और एक्शंस बदलने से रिजल्ट्स बदलते हैं। स्टेप नंबर 4, डिसीजन। 1989 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच चल रहा था। इंडिया हारने वाला था। पिच पर सचिन और नवजोत सिंह सिद्धू बैटिंग कर रहे थे। वकार यूनिस का एक बाउंसर आता है और सीधे सचिन के नाक पर लगता है। पूरा शर्ट खून से भीग चुका था। एक 16 साल के लड़के के लिए यह बहुत टफ टाइम था। वह चाहता तो रिटायर्ड हर्ट लेकर पवेलियन जा सकता था, लेकिन उसने खेलने का फैसला किया। अगली ही बॉल पर उसने चौका मारा और 57 रन की पारी खेली और एक हारा हुआ मैच को ड्रॉ करवाया। अगर उसने रिटायर्ड हर्ट ले लिया होता तो सबको लगता कि एक 16 साल का लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता। उसका डिसीजन ही था जिसके वजह से आज वह इतना बड़ा स्टार बना। स्टेप नंबर 5, इंटेलिजेंस, मतलब लगन। हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है हमें कोई भी काम पूरी लगन से करना चाहिए। हमारे थॉट्स कितने ही ऊंचे क्यों ना हो, हमारा डिज़ायर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारी स्ट्रेटेजी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो और हमारे डिसीजन कितने ही सही क्यों ना हो, बिना लगन के किसी भी ड्रीम को हासिल करना असंभव है। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्टेप्स जो मैंने नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से आपको बताने की कोशिश की है। सभी टॉपिक्स को कवर करना तो थोड़ा मुश्किल है। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। किताब इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।